नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, हमारा बुंदेलखंड खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले कई दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहा था, लेकिन जब से यहाँ रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बना है तब से यहाँ स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं और लोगों को चिकित्सीय सेवाओं के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूक करने के लिए भी तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी कड़ी में बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विभाग के द्वारा एक सीएमई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला अस्पताल और जिले के तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में हड्डी रोग विशेषज्ञों के द्वारा तमाम डॉक्टरों को हड्डी के रोगों के बारे में, साथ ही उनके उपचार और बचाव के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। मैं डॉक्टर प्रवीण सरावगी, असिस्टेंट प्रोफेसर हड्डी रोग विभाग, रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा। सर, आप लोगों के द्वारा एक हड्डी रोग विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कार्यक्रम था और इसके मकसद क्या थे? आज का ये कार्यक्रम कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से ये हम लोगों ने कुछ जो हमारे बांदा शहर के और आसपास के लोग हैं जो गठिया रोग से ग्रसित हैं और जिनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, ऐसे रोगों से ग्रसित हैं, व जिनको कमर दर्द की शिकायत लंबे समय से बनी हुई है। तो हमारा आज का कार्यक्रम इन्हीं मुद्दों पे था कि इनका आज के आधुनिक तरीके से क्या इलाज हो सकता है और इनका मैक्सिमम जनता को किस तरह से लाभ हो सकता है नई नई तकनीक और नई नई जानकारियों से। हमारे जो सीएमई हुआ उसमें 4 डॉक्टरों ने अपने अलग अलग विषयों पर जानकारी साझा की है, जिसमें मैंने गठिया रोग पे साझा की, डॉक्टर मनोज वर्मा ने कमर दर्द के रोगों पे जानकारी साझा की, डॉक्टर पारस गुप्ता ने हड्डियों के कमज़ोर होने पे जानकारी साझा की और डॉक्टर विनीत सिंह ने हड्डियों और जोड़ों में लगने वाले इंजेक्शन की जानकारी साझा की। कौन कौन लोग शामिल हुए सर इसमें? हमारे चीफ गेस्ट प्रिंसिपल महोदय आरडीएमसी बांदा डॉक्टर एसके कौशल साहब थे और आईएमए के चीफ डॉक्टर रफ़ीक साहब थे और इसके अलावा हमारे कॉलेज के सभी प्रतिष्ठित चिकित्सक और हमारे बांदा शहर के सभी सम्मानीय चिकित्सक शामिल थे। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर नीलम सिंह है। मैं रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, हड्डी रोग विभाग की तरफ से सीएमई कार्यक्रम किया गया है जिसमें आप लोग भी शामिल हुए हैं। जी, ये इस तरह के कार्यक्रम जो हड्डी रोग पर थे और आप लोग गायनी से आती हैं, कितने लाभकारी थे और किस तरह से देखती हैं ऐसे कार्यक्रम? जी। जैसे कि जो ये सीएमई थी ये हड्डी रोग विभाग की तरफ से थी, लेकिन इसमें जो बाकी विभाग थे, स्पेशली स्त्री और प्रसूति रोग विभाग का, तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही लाभकारी रहा ये सेशन, क्योंकि इसमें अगर मरीज़ों के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत सारी बातें जानने को मिली जो हम मरीज़ों को समझा सकते हैं, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई, कमर दर्द की शिकायत हो गई, घुटनों में दर्द, ये सब महिलाओं में बहुत आम समस्या है। जब मीनोपॉज की अवस्था आ जाती है, महीने बंद हो जाते हैं, तो जो महिला मरीज़ होती हैं उनको ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो उसमें क्या बचाव करना चाहिए, किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे उकड़ू ना बैठें, घुटने ना मोड़े, पालती लगाकर नहीं बैठना चाहिए, ये सब चीज़ें महिलाओं को नहीं पता होती हैं। महिलाएं घर में बैठकर पोछा लगाती हैं, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं, ये सब चीज़ें इन बीमारियों को बढ़ावा देती हैं। तो उनको समझाने के लिए हमें क्या समझाना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिली, जिससे हम मरीज़ों को प्रॉपर तरीके से आगे हम उनको समझा पाएंगे। और अगर डॉक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसी सभी अवस्थाओं में जो गर्भाधारण के दौरान होती हैं, कमर दर्द से रिलेटेड समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव, दर्द, इसमें कौन सी दवाएं सेफ़ हैं जो बच्चे को नुकसान नहीं करती हैं, इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी गई, समझाया गया। तो हमारी प्रैक्टिस में भी मरीज़ों के लाभ में और डॉक्टरों के लाभ में दोनों ही तरह से ये बहुत ही हितकारी रहा और ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहें तो मरीज़ों के लिए भी और हम डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विनीत सिंह और मैं राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। सर, आज यहाँ सीएमई जैसा कार्यक्रम हुआ है, इसमें शहर के तमाम डॉक्टर शामिल हुए हैं। ऑर्थोपेडिक का कार्यक्रम था, ये अन्य डॉक्टरों के लिए ये किस तरह से और कितना लाभकारी है? देखिए, ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इस बांदा शहर में पहली बार सीएमई ऑर्गेनाइज करी गई है और जिसमें लोकल जो प्रैक्टिशनर हैं, जिनके जो क्लिनिशियन हैं, उनको भी बुलाया गया था, ऑर्थोपेडिक और नॉन ऑर्थोपेडिक दोनों लोगों को।
तो इसमें जो मेनली स्पीकर थे हमारे डॉक्टर चौधरी डॉक्टर पारस सर थे, उन्होंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करी। डॉक्टर मनोज वर्मा सर थे, उन्होंने लो बैक की कंप्लेन के बारे में बात करी। और उसमें एक हमारा था, उसमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, केनाकार्ड हेक्सा के नाम से, जो मेन CME का पर्पस था, उस पर मैंने थोड़ा सा स्पीच दिया। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, पहले तो ये जानना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है क्या है। इसमें होता क्या है कि एक उम्र के साथ घुटनों में घिसाव आ जाता है, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वो सारे जॉइंट्स में होता है। इसमें नी जॉइंट और हिप जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जो वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं। तो और एक एज के साथ सबको आना ही आना होता है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी फिजिक, बॉडी स्ट्रक्चर, डे टू डे प्रैक्टिस। तो जो ओबेस लोग होते हैं, जो घुटना मोड़ के बैठने की, जिनकी ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा आदत होती है, ज़्यादा काम होते हैं, उनमें ये ज़्यादा जल्दी आता है। ओबेस लोग होते हैं, उनमें जल्दी आता है। इसमें जो अन्य डॉक्टरों को बुलाया गया फालतू पट्टी के अलावा जी जी जी। उन लोगों के लिए कितना लाभकारी था ये? जैसा कि मैंने इसमें बताया कि जो आर्थोपेडिस्ट हैं वो तो उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो अन्य डॉक्टर हैं, जब वो जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, और अलग अलग स्पेशलिटीज़ में कर रहे हैं, जो उनके पेशेंट्स आएंगे, या इवन उनके घर के लोग भी जो हैं, तो वो पहले घर में अप्लाई करेंगे, खुद पे अप्लाई करेंगे, और जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो अपने पेशेंट को ही बताएंगे। क्योंकि पेशेंट आता है, वो उसे नहीं पता होता है कि कौन सी कंप्लेन किसको बतानी है। वो तो अपनी सारी कंप्लेन किसी भी डॉक्टर को बता देता है। तो जब वो अपने पेशेंट्स को ये बातें बताएंगे, अपने जो समाज में बताएंगे, तो इस तरह से ये बातें और ये जानकारियाँ, ये सुझाव, ये सलाह, ये सारे समाज में फैलेगी, और इस तरह से सारी पब्लिक को इसमें फ़ायदा मिलेगा।